बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। मलिक साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मुझे बताइए कि इन 8 सीटों पर सर क्या चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि यहाँ पे ठाकुरों का वोट बटा हुआ है, ठाकुरों की लगातार पंचायत चल रही है और उस चीज की तस्दीक राणा जी ने भी की। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं और मैं तो पश्चिम में लंबे समय तक था। अगर ये उस चीज को नहीं नोटिस कर पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। और मेरा मानना है ब्रजेश जी, ये नुकसान जो राजपूतों की पंचायतों का है, ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपको राजस्थान, गुजरात और बाकी दूसरे स्टेट में भी बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। पर ये कम्युनिटी इतनी डोमिनेटिंग नहीं है सर कि ये इस इलाके में कोई चुनाव का रुख बदल पाए, इतने अधिक नहीं है ये। नहीं, लेकिन इतने अधिक नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है और प्रभावित करता है। अगर 10% भी किसी सीट पे है तो 10% वोट का मतलब बहुत बड़ा ब्रजेश जी होता है। और जैसा कि मैंने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर सीट थी, मेरठ सीट है, या आप गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद देखें कि वहां पे अच्छी खासी इनकी तादाद है। आपको नहीं, ये याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए इस बात को कि ये जो गौतम बुद्ध नगर का और अलीगढ़ का बुलंदशहर का एरिया है, यहाँ पे ठाकुर 60 और ठाकुर 84 भी है। यहाँ पे 60 और 84 भी है। 60 गांव जो है वो गहलोतों के हैं, ठाकुरों के, और 84 गांव जो है वो तोमरों के हैं। तो वो एक साथ ही जाते हैं, जैसे जाट इकट्ठा जाता है ऐसे ही वो लोग भी इकट्ठे जाते हैं। अब इसमें भी बदलाव। अब मैं आपसे 2 सवाल करता हूं। एक तो एनसीआर की 3 इंपॉर्टेंट सीटें हैं, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर का इलाका, हापुड़ वगैरह भी इसी में सम्मिलित है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस इलाके में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी डोमिनेटिंग प्रेजेंस रही है, 4-4 लाख से 3,60,000 से नोएडा जैसी सीट, बुलंदशहर जैसी सीट, यहां पर तो बीजेपी बहुत ही शक्तिशाली रही है। आप मथुरा देख लो, आप बागपत देख लो। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीटें हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी मुश्किलात हैं। अगर आप त्यागियों की बात, जैसे आपने राणा जी से पूछी थी, त्यागी समाज गौतम बुद्ध नगर से ही नाराज हुआ था। वो बढ़ते बढ़ते वेस्टर्न यूपी के कई हिस्सों में चला गया था। उसको नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा इस बार जो हम देख रहे हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का जो दिन चुना गया है वो फ्राइडे चुना गया है और सैटरडे संडे दिल्ली में छुट्टी रहती है। और अगर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद की करेंगे, यहाँ पे बहुतायत में वो लोग रहते हैं जो सर्विस क्लास हैं और वो आज शाम को ही निकल गए हैं। कोई ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आज मैंने अपने 4-5 दोस्तों को नोएडा फोन किया, अधिकांश उसमें 3 दिन की छुट्टी पे निकल गए थे। ये बात आपकी मैं मानता हूँ, जैसे छुट्टी पे गए हैं, ये तो बात सही है। जैसे मैंने ब्रजेश जी पहले कहा था कि ये चुनाव लगातार ठंडा है और मौसम गर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों नहीं समझ पा रही, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं इसका उदाहरण भी देता हूं कि आपने शुरू में किसानों के आंदोलन को इग्नोर किया और बाद में वही आपके गले की हड्डी बना और ये हुआ कि 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री को माफी मांग के उनको वापस भेजना पड़ा। अलीगढ़ की तरफ क्या हाल है सर? अलीगढ़ का चुनाव कैसा चल रहा है? नहीं, अलीगढ़ में ये जो सोशल इंजीनियरिंग है अखिलेश यादव और मायावती की, ये काम कर रही है कई जगह। जैसा कि आपने राणा जी से भी सवाल पूछा था, आप जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य है या मुस्लिम वोट है, और मायावती ने अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भी दिया है और उनको लगता है अलीगढ़ से तो बंटी उपाध्याय को दे रखा है बीएसपी ने, तो वोट तो काट रहे हैं कि बीजेपी के ही है। नहीं, देखिए इसमें कई जगह क्या होता है कि जहां हाथी नहीं होता है वहां पे जो पिछड़ा वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। उसको दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी है, पहला ऑप्शन हाथी है। जब उसको हाथी का ऑप्शन मिलता है तो फिर वो हाथी को वोट करता है। तो मुझे लगता है कि मायावती इस चुनाव पे कम फोकस कर रही हैं और वो आने वाले 2027 के चुनाव पे फोकस करते बहुत शुक्रिया आपका। अपने वोटों को कंट्रोल करने रखना चाहती है और बनाए रखना चाहती है, जिसका उपयोग 27। धन्यवाद सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों